सर सर पीसी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से मीडिया में क्या जानकारी? जैसे कि आज सभी मीडिया बंधु से प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक से इनसे पीसी की गई जो इलेक्शन के संबंध में जो इलेक्शन की जो प्रोसेस होगा राइट फ्रॉम गैजेट नोटिफिकेशन से लेके हम जो काउंटिंग तक जो डेट्स के बारे में आपको बता दी गई। एक कुछ अगर मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करूँ ज़िले का, तो लगभग ज़िले में जो कुल जनसंख्या है 33,63,879 है। इसके सापेक्ष आज के टाइम पे हमारे कुल मतदाता है 21,09,809 है। इसमें कुछ पुरुष मतदाता है 11,20,000 और महिला मतदाता है 9,88,919। इसमें 18 से 19 की एज की वोटर से जो है वो 41,561 है और करीब 1,972 बूथ्स हैं। ये सब और जो हमारे जेंडर रेशियो है जो 896 के सापेक्ष 882 है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ये है एंड जो हमारी ज़िले के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो गेजेट नोटिफिकेशन होगा वो 20/3/2024 को होगा। नाम निर्देशन तो अंतिम दिनांक होगा 27 मार्च 2024। नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक 28/3/2024। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 30 मार्च 2024 और मतदान का दिनांक है 19 अप्रैल 2024 एंड मतगणना का दिनांक है 4 जून 2024। और इसके 6 जून के अंदर हम सारी जितने भी इलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। ये एक ये है एंड आज से ज़िले में एमसीसी लागू है। एमसीसी लागू होने के नाते एमसीसी सब पे लागू है, अधिकारी के ऊपर भी लागू है और जितने भी आज पूरा देश में लागू है एंड जैसे हमारे ज़िले में भी एमसीसी लागू है। और एमसीसी के संबंध में आज आपने देखा होगा कि जो हमारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, प्रांगण है और जो इसके गवर्नमेंट ऑफिस एंड प्रांगण है और पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका प्रांगण है एंड और इसके बाद जितने भी होर्डिंग्स है सारे निकाली जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी जो भी कुछ ऐसी होर्डिंग्स है या किसी राजनीतिक स्थल का राजनीतिक पार्टी का कुछ है उसको भी हम 72 आवर्स के अंदर निकालना है। सर एक बात है कि जैसे मतदाता जिस दिन मतदान डालता है विधानसभा में तो उसकी वोट मिलती है और लोकसभा में उसकी वोट गायब, जबकि वोटर कार्ड आईडी कार्ड उसके पास रहता है, उसे वोट डालने से वंचित रहता है, तो उसे लेके बड़े हंगामा होते हैं सर। नहीं देखिए, इसमें मैं थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कोई अलग अलग मतदाता सूची नहीं है लोकसभा और विधानसभा का। एक ही मतदाता सूची है। स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज़ का अलग अलग होती है एंड असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का अलग होता है। मगर असेंबली और लोकसभा को अलग अलग नहीं, एक ही मतदाता है, एक ही सूची है। इसके अतिरिक्त आज के टाइम पे भी ऐसा किसी का भी नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं तो अपना नाम जुड़ सकता है और अपना भी नाम वोटर लिस्ट में जान सकता है कि कहाँ है। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके आसान ही है, अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल दीजिए, आपको कौन सी बूथ पे कौन सी क्रमांक पे बूथ का नाम सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त ज़िले में स्पेशली शहर के एरिया है, कंजस्टेड एरियाज होते हैं, बूथ्स होता है और इवन पूरा रूरल एरिया में भी प्रयास यह किया गया अनाउंसमेंट होने से पहले ही कि जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग के जो पोलिंग सेंटर है उस पर हमने पोलिंग सेंटर के कितने पोलिंग सेंटर का नाम, पोलिंग बूथ का नाम कितने और वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में सारे चस्पा की गई है, पेंटिंग की गई ताकि पब्लिक को पता चले भाई इसमें बूथ है और अपना भी चेक कर लेंगे उनका कहाँ है। सर कितना 12 भी रेडी किया गया है, क्या कुछ खास है? 12D प्रारूप ये है कि जो 85 प्लस वोटर्स हैं एंड ये वोटर्स हैं उनके लिए एक भेजी जाएगी, अगर वो अपने घर से वोट करना चाहते तो कर सकते हैं। सर कितने पोलिंग बूथ है, क्रिटिकल कितने पोलिंग बूथ है? नहीं, ये डाटा हम सेंसिटिव है, इसको शेयर नहीं किए जा सकते, मगर और जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स को किसी न किसी एक से आच्छादित करेंगे, जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, वीडियोग्राफी हो, वेबकास्टिंग हो, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो और वीडियोग्राफर हो, किसी न एक चीज़ आच्छादित करेंगे ताकि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कर सके। सोशल मीडिया पे ये कहना है जो मिस इन्फॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति या चाहे वो किसी माध्यम से हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, कोई भी माध्यम से, जैसे ट्विटर हो, फेसबुक हो एंड व्हाट्सएप हो, किसी माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसे सूचना करता है तो जैसे कि सुसंगत
आईपीसी की धारा 88 की धारा के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं सभी से आपके माध्यम से ये भी रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते या डीए होने के नाते मैं ये सभी को जितने भी जो जनता है उनसे अपील करना चाहूँगा, एमसीसी का फॉलो करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें। कोई व्यक्ति मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को इसको तोड़ता है या इसकी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सभी एसडीएम्स को, सीओस को एंड उनको लिखित में और ओरल डायरेक्शंस भी है और जो वो सब लोग सक्षम में डिसाइड करने के लिए एंड वो कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यही कहना है। सोशल मीडिया पर सर अगर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन करता पाया जाता है या समर्थन करता है वो हत्याते में, तो उसमें कुछ कार्रवाई होगी सर? देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके जो एमसीसी के वायलेशन को इसको देखी जाएगी, एमसी की कमेटी है, एमसीसी कमेटी देख के उसको डिसाइड करेगी। ठीक है, थैंक यू। लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं पुलिस फोर्सेज की? क्या आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें पुलिस की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स और 27 जगह पर डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी के लिए फोर्स और हमने 169 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है जो कंटिन्यूसली फील्ड्स में अपने यहाँ हैं। यहाँ पर मैं इस बात को केवल 4M के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नंबर 1 MCC का हम हर कीमत पर पालन कराएंगे। जैसा आपने देखा होगा आज MCC अनाउंस होने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ उन्होंने जो भी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स थे जो उल्लंघन में थे उनको उतरवाया है। हम किसी प्रकार से भी मसल पावर का इस्तेमाल होकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। उसके लिए यदि ऐसा कोई वायलेंट एक्ट होता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनी सर्कुलेशन को भी लेकर हमारा खासा ध्यान रहेगा और हमारी टीम्स इस बात को चेक करेंगी कि किसी प्रकार का भी मनी या कैश का इन्फ्लुएंस ना हो। इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि यदि कोई किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है खासकर चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में तो उसके विरुद्ध IPC, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ अन्य स्पेशल लॉज के अंतर्गत भी मुकदमे पंजीकृत कर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, वायलेंस फ्री रखते हुए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए हम इसको पूरे चुनाव को संपादित कराएंगे। कितनी फोर्स है सर मुजफ्फरनगर में? अभी हमारे पास 2 कंपनी CAPF है, हमारी बाकी फोर्स भी अभी हमें इंडक्ट होगी। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा चुनाव फर्स्ट फेज़ में है तो हमको बाकी जगह से भी PAC, ऑक्सिलरी फोर्स में होम गार्ड्स और अन्य जनपदों से भी हमें यूपी पुलिस का बल मिलेगा। सर चुनौती लाइसेंस से आर्म्स जमा किए जाएंगे सर? हाँ, लाइसेंसी आर्म्स के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है और सबके आर्म्स जमा किए जाएंगे जो लाइसेंस आर्म है। लाइसेंस आर्म्स का डिस्प्ले MCC में प्रोहिबिटेड है। यदि किसी व्यक्ति को अपने लाइसेंस आर्म को अपनी सिक्योरिटी के रखना है तो उसको एप्लीकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूवल के बाद ही वह यह लाइसेंस आर्म अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है। आगामी चुनाव भी है, CA भी था जिसको लेकर सतर्क रहे आप और अब इलेक्शन भी है, तो चुनौतियाँ बहुत होंगी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ देखिए, अब जैसे देश का त्यौहार तो हमारा इलेक्शन अनाउंस ही हो गया, साथ में अभी रमज़ान का पाक माह चल रहा है, उसके साथ हमारा होली का त्यौहार है और CA का नोटिफिकेशन भी। आपने जैसे देखा कि पिछले जुम्मे को हमने सबसे वार्ता करके और पूरे सर्व समाज के सहमति से एक बहुत सौहार्दपूर्ण हमने जुम्मे की नमाज़ को संपन्न कराया। ऐसे ही आने वाले त्यौहार होली को भी हम संपन्न कराएंगे और इस चुनाव को भी हम शकुन से संपन्न कराएंगे। ठीक है सर। यहाँ पे जो भी यहाँ पे वोटर्स मिलेंगे उनसे लगाएंगे यहाँ से लीड करें स्पेस को और ढाबों की और होटल्स की कंटिन्यूसली चेकिंग होगी क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर से आके यहाँ पे चुनाव का माहौल खराब करे। अभी आपने कहा कि होली का त्यौहार आ रहा है, लीकर से काफ़ी लोग क्या कहते हैं वोट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसको हमने पहले भी अभियान चलाया है और हम कंटिन्यूसली इसको वॉच कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी अपनिश्चित शराब की बिक्री यहाँ पर ना हो, कहीं बाहर से शराब स्मगल नहीं की जाए और ना ही इसका विरुद्ध का इस्तेमाल किया जाए। तो हमारी 169 में सेक्टर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सारे रूल्स को मैनेज कर रहे हैं और उसमें वनरेबल क्रिटिकल रूल्स के जैसे जी साहब ने कहा उनको मैनेज किया जाएगा। जिसमें भी CAPF हमारे पास है, हमारा एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगी। तो हम इस पूरे चुनाव को लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का पूरा प्रयास करें, जिसमें हमें आपसे पूरा सहयोग करेंगे। सर एक सवाल है, 4Ms के माध्यम से मैं आपको बताऊँ कि हमें क्या करना है। 4M, नंबर 1 MCC का 100% सबको पालन करना चाहिए। जब समाज में सब लोग पालन करते हैं उसमें कुछ वेकेंसी होती है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और आज भी आपने देखा होगा कि जैसे MCC
पालन होता है, जिससे लगी कोई फील सबको मिल सके। नंबर 2, हम किसी को भी वोटर्स या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वोट ना डालने वाली प्रक्रिया इस प्रकार की कोई हरकत करेगा तो उसके कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस इसमें करेगी। नंबर 3, तीसरा है मनी। हम पैसे से किसी को भी इस प्रकार से दबाव ये नहीं करने दिया जाएगा कि वो किसी प्रकार का वोट खरीद सके या किसी को दिखा सके या कोई भी अनैतिक काम कर। नंबर 4, मिस इन्फॉर्मेशन। हम किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे। वो सोशल मीडिया ग्रुप पे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म ग्रुप पे हो, हम उसमें IPC रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, IT एक्ट और अन्य संबंधित अगर स्पेशल लॉज के अंतर्गत वो आता है तो हम उसमें भी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसमें हमने पूरी जनपद की नाकाबंदी के लिए 22+5 27 नाके में चिन्हित कर रखे हैं, जिसको हम नाकाबंदी करेंगे। वो बोल चुके हैं तो इसी छोटी छोटी इशू पे जनता को हरासमेंट नहीं करेंगे। बट ऐसे इसी नाम पे ना एट द सेम टाइम जो पब्लिक जो कैरी कर रही है उनको भी जहन में होना चाहिए भाई आज के टाइम इलेक्शन दबाव पूरा देश में किसी भी वैल्यूबल। आज निर्वाचन की घोषणा कर दी है और निर्वाचन की घोषणा करने के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसमें मान लीजिए कोई पकड़ा भी जाता है इसको प्रोसीजर बहुत सारा जाता है और उसके बाद एक कमेटी बैठती है, सीए का दूसरी नाम है, CEO है, डेली ऑफिसर वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, दैट विल बी फाइनल एंड इट विल फाइनल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, द इलेक्शन प्रोसेस एंड फॉर द पुलिस। जो भी यहाँ स्टाफ कंस्ट्रक्शन करेंगे फाइनल हो जाती है, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की तिथि फाइनल हो जाती है। मतदान का दिनांक 19 अप्रैल को मेरे लिए है, मेरे लिए भी है, मेरे कॉलेज के लिए है, कुछ चीज़ें जनता के लिए है। तो एट द सेम टाइम इसके नाते हम मेरे जनता भाषण नहीं करेंगे। मतगणना का दिनांक 1 जून को है, सभी के साथ यहाँ पर भी 4 जून को, और 6 जून से पहले हमको अपना वोट एक्सक्लूड होता मतलब एक पहले से ही प्रेशर बना, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए ऐसा आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें पुलिस की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स और 27 जगह पर डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी के लिए फोर्स, और हमने 169 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है जो कंटिन्यूसली फील्ड्स में अपने यहाँ हैं। यहाँ पर मैं इस बात को केवल 4M के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नंबर 1 MCC का हम हर कीमत पर पालन कराएंगे। जैसा आपने देखा होगा आज MCC अनाउंस होने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ उन्होंने जो भी होर्डिंग पोस्टर बैनर्स थे जो उल्लंघन में थे उनको उतरवाया है। हम किसी प्रकार से भी मसल पावर का इस्तेमाल होकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। उसके लिए यदि ऐसा कोई वायलेंट एक्ट होता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनी सर्कुलेशन को भी लेकर हमारा खासा ध्यान रहेगा और हमारी टीम्स इस बात को चेक करेगी कि किसी प्रकार का भी मनी या कैश का इन्फ्लुएंस ना हो। इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि यदि कोई किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है खासकर चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में, तो उसके विरुद्ध IPC रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ अन्य स्पेशल लॉज के अंतर्गत भी मुकदमे पंजीकृत कर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, वायलेंस फ्री रखते हुए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए हम इसको पूरे चुनाव को संपादित कराएंगे। कितनी फोर्स है सर मुजफ्फरनगर में चुनाव कराने के लिए? अभी हमारे पास 2 कंपनी CAPF है, हमारी बाकी फोर्स भी अभी हमें इंडक्ट होगी। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा चुनाव फर्स्ट फेज़ में है तो हमको बाकी जगह से भी PAC, ऑक्सिलरी फोर्स में होमगार्ड्स और अन्य जनपदों से भी हमें यूपी पुलिस का बल मिलेगा। सर चुनौती लाइसेंस आर्म्स जमा किए जा रहे हैं सर? हाँ, लाइसेंसी आर्म्स के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है और सबके आर्म्स जमा किए जाएंगे जो लाइसेंस आर्म है। लाइसेंस आर्म्स का डिस्प्ले MCC में प्रोहिबिटेड है। यदि किसी व्यक्ति को अपने लाइसेंस आर्म को अपनी सिक्योरिटी के रखना है तो उसको एप्लीकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूवल के बाद ही वह यह लाइसेंस आर्म अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है। आगामी चुनाव भी है, CA भी था जिसको लेकर सतर्क रहे आप, और अब इलेक्शन भी है, तो चुनौतियाँ बहुत होंगी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, देखिए अब जैसे देश का त्यौहार तो हमारा इलेक्शन अनाउंस ही हो गया, साथ में अभी रमज़ान का पाक माह चल रहा है, उसके साथ हमारा होली का त्यौहार है और CA का नोटिफिकेशन भी। आपने जैसे देखा कि पिछले जुम्मे को हमने सबसे वार्ता करके और पूरे सब समाज के सहमति से एक बहुत सौहार्दपूर्ण हमने जुम्मे की नमाज़ को संपन्न कराया। ऐसे ही आने वाले त्यौहार होली को भी हम संपन्न कराएंगे और इस चुनाव को भी हम शगुन से संपन्न करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।